Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Now we talk about Bohr's models for hydrogen atom. Bohr's models में क्या क्या postulates हैं हम लोग देखेंगे. इसमें first postulates है an electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. इसमें क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है एंड सर्कुलर पाथ में फिक्स्ड उसकी क्या है, रेडियस है और फिक्स्ड ही उसकी क्या है, एनर्जी है. देन दिस पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स. मतलब इस पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं या तो एनर्जी लेवल्स कहा जाता है. दिस ऑर्बिट्स आर अरेंज कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस. और ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे अरेंज्ड होते हैं, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं. कंसेंट्रिकली मतलब कि एक के बीच एक. इसको हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे. देखिए ये एक एटम है और एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, ऑर्बिट्स होते हैं. जो न्यूक्लियस है वो ऑर्बिट से घिरा होता है और ये जो ऑर्बिट्स है ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ये कंसेंट्रिकली सर्कल फॉर्म में पाया जाता है. और ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है इसकी एनर्जी से और इसका जो रेडियस है वो भी फिक्स्ड होता है. तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट्स. अब हम लोग इसका सेकंड पोस्टुलेट्स देखेंगे बोहर्स मॉडल्स का. As long as an electron remains in a particular orbit, it does not lose or gain energy and its energy remains constant. जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल्स ऑर्बिट्स में रहता है तब तक वो क्या करेगा, ना तो एनर्जी को लॉस करता है और ना गेन करता है. मतलब कि ऐसी स्थिति में एनर्जी कैसे होगी, कांस्टेंट होगी. देखिए जब वो ना तो एनर्जी को लॉस कर रहा है और ना गेन कर रहा है तो क्या होगा, एनर्जी सेम होगा. तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. तो ये था सेकंड पोस्टुलेट. इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड पोस्टुलेट्स. इसमें क्या लिखता है, व्हेन ट्रांजिशन अकर बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड कैन बी कैलकुलेटेड. मतलब कि जब कोई दो स्टेशनरी स्टेट्स के बीच में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, तो उसमें एनर्जी का डिफरेंस है, कोई लो है कोई हाई है, इस तरह से. तो इसको ऐसा समझेंगे जैसा कोई दो स्टेट्स है, मान लिया N1 एंड N2. तो लोअर स्टेट कौन सा होगा, N1 होगा और हायर स्टेट कौन सा होगा, N2 होगा. अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो N1 से N2 में क्या होगा, वो ट्रांजिशन होगा. और जब N1 से N2 में चला जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. मतलब किसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो वापस फिर से क्या करेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा. और वापस ग्राउंड स्टेट में जाने के बाद वो इमिट करेगा. और जब वो इमिट करेगा तो उस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. इसलिए जो भी ट्रांजिशन होता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स में तो वो एनर्जी कैलकुलेटेड होता है. इसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ये था हमारा थर्ड पोस्टुलेट्स बोहर्स मॉडल्स का. एंड लास्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ पोस्टुलेट्स. An electron can move only in those orbits for which its angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. मतलब एक इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करता है जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi होता है. तो ये था हमारा फोर्थ पोस्टुलेट्स बोहर्स मॉडल्स का. अब हम लोग देखेंगे बोहर्स मॉडल्स का लिमिटेशन. लिमिटेशन कब होता है, जब उसमें कुछ फेलियर होता है या तो वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. बोहर्स मॉडल ने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया हम लोग देखेंगे इसमें. तो फर्स्ट लिमिटेशन है, बोहर्स मॉडल फेल्ड टू अकाउंट फॉर द फाइनल डिटेल ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. मतलब उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो स्टडी किया लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया और वो फेल हो गया. तो ये था फर्स्ट लिमिटेशन. एंड सेकंड लिमिटेशन क्या है, बोहर्स मॉडल वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन. मतलब उन्होंने वन एटम वाले को तो बहुत अच्छे से जस्टिफाई तो कर लिया लेकिन डिटेल में नहीं कर पाया. और क्या हुआ, उसके अंदर में जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था उसे वो तो कर ही नहीं पाया. जैसे कि लिथियम, हीलियम, बेरिलियम किसी भी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए थे, इसलिए वे क्या हो गए, फेल हो गए. ये था हमारा बोहर्स थ्योरी या तो बोहर्स मॉडल्स कहेंगे. इसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया, 4 पोस्टुलेट्स को स्टडी किया और 2 लिमिटेशंस को स्टडी किया. तो आपको बोहर्स मॉडल समझ में आ गया होगा. तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.